हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वे मशीनें जो बिना थके काम करती हैं, जो सर्जरी भी करती हैं और खेतों में उड़ती हैं, वो कैसे काम करती हैं? आज हम जानेंगे रोबोटिक्स क्या है, रोबोट कैसे बनते हैं, रोबोट के प्रकार, रोबोट के अनुप्रयोग, रोबोट के लाभ और उसकी हानियाँ, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो ये चलते हैं, रोबोटिक्स क्या है। रोबोटिक्स विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का संगम है, जिसमें रोबोट नामक मशीनें बनाई जाती हैं जो मानव कार्यों को सरल, सुरक्षित, कुशल बनाती हैं। यह क्षेत्र उद्योग, चिकित्सा, रक्षा, शिक्षा, अनुसंधान में तेजी से उपयोग हो रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तथा मशीन लर्निंग के साथ लगातार उन्नत हो रहा है। रोबोटिक्स की परिभाषा: रोबोटिक्स वह विज्ञान है और तकनीकी है जो रोबोट की डिजाइन, निर्माण, उपयोग से संबंधित है। इसमें यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संयोजन होता है। रोबोट को इस तरह बनाया जाता है कि वे स्वचालित रूप से कार्य कर सकें या मानव के निर्देशों का काम कर सकें। रोबोट का इतिहास: रोबोट का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होकर आधुनिक औद्योगिक क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक फैला हुआ है। शुरुआती यांत्रिक खिलौनों से लेकर 1950 के दशक के पहले प्रोग्रामेबल रोबोट, यूनिमेट तक और आज के एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट तक, यह यात्रा तकनीकी विकास की कहानी है। रोबोट का प्राचीन इतिहास, या ये कहें कि रोबोट कोई एक नई तकनीकी नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं और प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक कंप्यूटर तक जो रोबोट का जो इतिहास है वो आरंभ होता है प्राचीन काल से। प्राचीन यूनान दार्शनिक आर्चयट्स ने एक यांत्रिक पक्षी बनाया था जो भाप से उड़ता था, जहाँ से रोबोट की इतिहास आरंभ होता है। मिस्र और चीन धार्मिक अनुसंधानों और मनोरंजन के लिए यांत्रिक खिलौने बनाए जाते थे। लियोनार्डो डा विंसी 1495 में उन्होंने एक यांत्रिक शूरवीर का डिजाइन तैयार किया था जो हाथ पैर हिला सकता था। औद्योगिक युग में रोबोट 18वीं और 19वीं सदी औद्योगिक क्रांति के दौरान स्वचालित मशीनें और यांत्रिक उपकरण विकसित हुए, जिसमें तो पूमा की जो फुल फॉर्म की बात करें, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, एक प्रसिद्ध औद्योगिक
रोबोटिक आर्म है, यानी जो रोबोट है, रोबोट की एक भुजा है जिसका नाम क्या है, पूमा है, जिसे 1978 यानी 78 में विक्टर साइलमैन ने यूनिमेशन कंपनी में विकसित किया था। यह रोबोट ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में असेंबलिंग कार्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया और आज भी इसके मॉडल जैसे पूमा 560 रोबोटिक्स शिक्षा और अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत विज्ञान तथा लेखक कार्ले चैपेक ने 1921 में अपने नाटक RUR यानी रूशम्स यूनिवर्सल रोबोटिक्स में पहली बार रोबोट शब्द का उपयोग किया। क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि रोबोटिक की दुनिया में रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कार्ले चैपेक ने 1921 में रूसम यूनिवर्सल रोबोट्स की एक उनका जो नाटक था उसमें रोबोट का नाम दिया था। आधुनिक रोबोटिक्स का विकास 1950 से अमेरिकी इंजीनियर जॉर्ज डिवोल्व ने पहला प्रोग्रामेबल रोबोट यूनिमेट बनाया, जिसका उपयोग जनरल मोटर्स की ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में हुआ। यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ का पहला प्रोग्रामेबल यानी ऐसा रोबोट जिसमें पहली बार निर्देशों का प्रयोग किया गया, यानी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, तो वो यूनिमेट रोबोट था। 1970 से लेकर 1980 के बीच औद्योगिक उत्पादन में रोबोट का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। 1990 रोबोटिक्स में कंप्यूटर और सेंसर तकनीक का योगदान हुआ और वर्तमान या 21वीं सदी के जो रोबोट हैं वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स जैसे ASIMO यानी होंडा कंपनी द्वारा और सोफिया जैसे रोबोटों का विकास हुआ। ड्रोन और स्वायत्त वाहन यानी रक्षा और परिवहन में उपयोग, यानी ऑटोमेटिक जो वाहन थे, ड्रोन थे, उनका उपयोग 21वीं सदी में उनका आरंभ हुआ। AI और मशीन लर्निंग रोबोट अब सीखने और निर्णय लेने में सक्षम है, यानी आज के जो वर्तमान के जो रोबोट हैं वो AI और मशीन लर्निंग पर आधारित हैं, जो स्वयं अपने आप से सीख सकते हैं और स्वयं निर्णय भी ले सकते हैं। रोबोट के मुख्य घटक या रोबोट को बनाने के लिए कौन कौन से जो डिवाइस हैं उनकी आवश्यकताएं होती हैं या रोबोट कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए रोबोट के मुख्य घटक, रोबोट कई तकनीकी हिस्सों से मिलकर बना होता है। हर घटक का अपना विशेष कार्य होता है जिससे रोबोट वातावरण को समझ सके, निर्णय ले सके और कार्य कर सके। रोबोट के प्रमुख घटक में सबसे पहला आता है यांत्रिक ढांचा, यानी मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर्स है, जो रोबोट की जो बॉडी है वही क्या है, यांत्रिक ढांचा है, जिसे रोबोट का शरीर भी कहते हैं। इसमें जोड़ यानी जो रोबोट के जॉइंट्स हैं, पहिए, हाथ, पैर और अन्य गतिशील भाग शामिल होते हैं। इसे धातु, प्लास्टिक या मिश्रित सामग्री से बनाया जाता है। नेक्स्ट है सेंसर। आज के आधुनिक कंप्यूटर्स में सेंसर सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है।
रोबोट के लिए सेंसर वही भूमिका निभाते हैं जो मानव के लिए इंद्रियां निभाती हैं। जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और त्वचा से स्पर्श महसूस करते हैं, वैसे ही रोबोट सेंसर के माध्यम से वातावरण को समझ पाता है। जिस वातावरण के लिए जिस एनवायरनमेंट के उसे लिए बनाया गया है, उस एनवायरनमेंट को समझने में सेंसर बहुत अधिक भूमिका निभाता है। सेंसर ऐसे उपकरण होते हैं जो भौतिक या रासायनिक संकेतों को मिलाकर उन्हें विद्युत संकेतों में बदलते हैं। अब यहाँ भी क्वेश्चन से हो जाता है सेंसर का मुख्य कार्य क्या है। तो सेंसर का मुख्य कार्य भौतिक और रासायनिक संकेतों को वो माप कर उन्हें विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। रोबोट सेंसर से प्राप्त जानकारी और जानकारी को नियंत्रण प्रणाली कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाता है। और कंट्रोल सिस्टम्स क्या है? जो रोबोट का दिमाग होता है, जहां निर्णय लिया जाता है। सेंसर के प्रकार, और सेंसर के प्रकार की बात करें तो सेंसर का जो प्रकार है, सबसे पहला प्रकार आता है दृश्य सेंसर, जिसे विजन सेंसर्स या कैमरा सेंसर्स भी कहते हैं। और ये रोबोट की आंखों के तरह काम होते हैं, जैसे इंसान की आंखें हैं, जो उसकी रेंज में आने वाली जो भी इमेज होती है उसको सीधा वो कंट्रोल सिस्टम यानी दिमाग तक, सीपीयू तक पहुंचाता है। वही कार्य होता है सेंसर का। तो रोबोट को देखने की क्षमता देते हैं सेंसर यानी कैमरा सेंसर्स। और ये काम क्या करते हैं? वस्तु को पहचानना, चेहरा पहचानना और नेविगेशन में उपयोग करते हैं। दूसरा है स्पर्श सेंसर यानी टच सेंसर, और दाब, स्पर्श और सतह की बनावट महसूस करते हैं। जैसे हमारी जो इंसान की जो बॉडी है, जो स्किन है, वो क्या है? टच का ही कार्य करती है। तो रोबोटिक आर्म और ग्रिपर में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक सेंसर। और अल्ट्रासोनिक जो सेंसर्स हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? वो कौन से होते हैं? ध्वनि तरंगों से दूरी को नापते हैं। और ये जो अल्ट्रासोनिक होते हैं वो ध्वनि की जो गति है उस गति से, उन तरंगों से दूरी को नापते हैं और रोबोट को बाधा से बचाने में मदद करते हैं। इंफ्रारेड सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर गर्मी और निकटता का ताप लगाते हैं। यानी इनका कार्य होता है कि टेम्परेचर से, यानी गर्मी कितनी है और उसकी जो दूरी है, निकटता है, वो कितने नज़दीक है। सुरक्षा नेविगेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तापमान सेंसर यानी टेम्परेचर सेंसर्स, वातावरण का, वस्तु का तापमान नापते हैं। चिकित्सा रोबोट में और औद्योगिक जो इंडस्ट्री हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गति सेंसर यानी मोशन सेंसर्स, रोबोट की गति और दिशा नापते हैं। ड्रोन और मोबाइल रोबोटों में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि सेंसर्स, साउंड यानी आवाज और ध्वनि संकेत पहचानते हैं। वॉइस कमांड आधारित रोबोटों में इनका प्रयोग यानी आवाज को पहचान कर वो रोबोट कार्य करते हैं। एक्चुएटर्स यानी प्रवर्तक, ये रोबोट को गतिशील बनाते हैं। मोटर, हाइड्रोलिक सिस्टम्स या न्यूमैटिक सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। यानी रोबोट को जो गतिशील है, रोबोट को मूवमेंट करने का जो काम होता है वो एक्चुएटर का होता है। चाहे वो रोबोट को मशीन यानी मोटर हो या हाइड्रोलिक हो, जो रोबोट की जो बाजू है या हाथ पैर है उनको मूव कराने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण प्रणाली यानी कंट्रोल सिस्टम्स, और यह रोबोट का मस्तिष्क यानी ब्रेन है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर होते हैं। यह सेंसर से जानकारी लेकर निर्णय करता है और एक्चुएटर्स को आदेश देता है।
नेक्स्ट है पावर सप्लाई। रोबोट को ऊर्जा देने के लिए बैटरी, बिजली या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। छोटे रोबोट बैटरी से चलते हैं, जबकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके जो रोबोट हैं वो बिजली से चला जाते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। रोबोट को कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसमें एल्गोरिथम्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग का प्रयोग होता है। सॉफ्टवेयर ही रोबोट को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। रोबोट का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस, या ये कहें रोबोट के जो प्रकार हैं, तो रोबोटों को जो कैटेगरियां हैं उनको रोबोट का वर्गीकरण उनके कार्य, संरचना और स्वायत्तता और उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। औद्योगिक जो उत्पादन से लेकर चिकित्सा, रक्षा और घरेलू उपयोग तक हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के रोबोट विकसित किए गए हैं। नंबर 1, कार्य क्षेत्र के आधार पर यानी एप्लीकेशन के आधार पर। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रोबोट। ये उत्पादन, असेंबलिंग लाइन, वेल्डिंग, पैकेजिंग में उपयोग, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो किसी जो प्रोडक्ट है उसको असेंबलिंग कर रही है, जैसे कार, तो कार के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्सों को, सब अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कार की बॉडी है, कार का स्टीयरिंग है, कार का इंजन है, कार के टायर हैं, उन सबको असेंबलिंग करने का कार्य जो है वो असेंबलिंग लाइन रोबोट करते हैं। वेल्डिंग, असेंबलिंग लाइन में दूसरा होता है वेल्डिंग, यानी कहीं पर वेल्डिंग करने की आवश्यकता होती है किसी पार्ट को, या जो अमेजन जैसी कंपनियां हैं उनमें जो प्रोडक्ट है उन्हें पैकिंग करने के लिए ऐसे रोबोटों का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा रोबोट और मेडिकल जो रोबोट है उनका कार्य सर्जरी, पुनर्वास और हेल्थ केयर सेवाओं में सहायक करना है। उदाहरण के लिए डा विंसी सर्जिकल सिस्टम्स, ये एक ऐसा रोबोट है जो सर्जरी करने के लिए ही तैयार किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा रोबोट यानी मिलिट्री रोबोट। बम निष्क्रिय करना, निगरानी और ड्रोन, ये ऐसे रोबोट हैं जो युद्ध में या किसी देश की सेना में बम को निष्क्रिय करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। देश की सेना पर निगरानी के लिए, चाहे वो ड्रोन के रूप में काम कर रहे हो या गश्त के रूप में काम कर रहे हो, जैसे सैनिक किसी देश की सेना के बॉर्डर पर गश्त लगाते हैं, या पेट्रोलिंग जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार का प्रयोग रोबोट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है घरेलू रोबोट। और घरेलू रोबोट जो है वो कौन से होते हैं, जैसे घर की सफाई, वैक्यूम क्लीनर रोबोट, खाना पकाने या स्मार्ट होम डिवाइस, ये सभी क्या है, घरेलू रोबोट हैं। दूसरा है संरचना, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर, और कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर जो रोबोट हैं, रोबोट XYZ अक्ष पर कार्य करते हैं। ये रोबोट्स इस प्रकार के रोबोट होते हैं जहां पर डिजाइनिंग का प्रयोग होता है, जो किसी एक फिक्स, जैसे हमें पेंटिंग करनी है तो उस पेंटिंग साइड पर XY जो अक्ष है उन अक्षों पर वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है सिलेंडरिकल, और सिलेंडरिकल रोबोट जो होते हैं वो सिलेंडर आकार की गति में होते हैं। दूसरा है गोलाकार क्षेत्र में कार्य करना। तीसरा है तेज और सटीक असेंबलिंग कार्य के लिए, और मानव हाथ जैसे जोड़ वाले रोबोट। नेक्स्ट है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी के आधार पर स्वचालित रोबोट केवल प्रोग्राम किए गए कार्य करते हैं, यानी एक ऐसे कंप्यूटर रोबोट होते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर होते हैं और जो सॉफ्टवेयर की कमांड के आधार पर ये कार्य कर पाते हैं। अर्ध यानी सेमी ऑटोमेशंस यानी अर्ध स्वायत्त रोबोट,
मानव निर्देशों पर कार्य करते हैं। पूर्व स्वायत्तता रोबोट स्वयं निर्णय लेते हैं, जैसे एआई आधारित ड्रोन्स। नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पर, तो सेवा रोबोट, होटल, अस्पताल, शिक्षा में सहायक जो रोबोट हैं वो सेवा रोबोट। अनुसंधान रोबोट, प्रयोगशालाओं में और वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाले रोबोट। मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे खिलौने, गेम और शो आदि में प्रयोग किए जाने वाले जो रोबोट हैं। रोबोट के अनुप्रयोग, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। यहां भी आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि रोबोट के अनुप्रयोग क्या है, यानी अनुप्रयोग से तात्पर्य एप्लीकेशंस, यानी किन किन क्षेत्रों में रोबोट का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो रोबोट के अनुप्रयोग आज लगभग हर क्षेत्र में देखा जा सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन से लेकर चिकित्सा, कृषि, रक्षा और अंतरिक्ष अन्वेषण तक आधुनिक रोबोट न केवल दोहराए जाने वाले कार्यों को तेजी से और सटीक बनाते हैं, बल्कि खतरनाक परिस्थितियों में भी मानव जीवन को सुरक्षित भी रखते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग, ऑटोमोबाइल निर्माण, असेंबलिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग जैसे क्षेत्रों में रोबोटों का प्रयोग होना। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी माइक्रोचिप्स, सर्किट बोर्ड का सटीक निर्माण। आज जितनी भी स्मार्ट डिवाइस हैं, उन डिवाइसों में एक चिप का प्रयोग किया जाता है और उन चिप को बनाने के लिए एक रोबोट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें इतनी बारीक बारीक जो बहुत वेल्डिंग्स या वायरिंग होती है, जिससे एक मानव के द्वारा बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। और उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी के आधार पर तो माइक्रोचिप्स का जो निर्माण है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से ऐसे रोबोटों का प्रयोग किया जाता है। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस, अमेजॉन जैसी कंपनियां रोबोटिक्स सिस्टम से पैकेजिंग और डिलीवरी करती हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा अनुप्रयोग, और चिकित्सा अनुप्रयोग से यानी सर्जरी रोबोट, डा विंसी सर्जिकल सिस्टम्स जटिल ऑपरेशंस को अधिक सटीक बनाता है। पुनर्वास रोबोट मरीजों को चलने फिरने में मदद करता है। दवा वितरण, अस्पतालों में स्वचालित दवा वितरण प्रणाली, यानी जिस प्रकार से एटीएम मशीन है उसी प्रकार से आपने देखोगे एटीएम मशीन सभी ने देखोगे। दूसरा पानी के एटीएम्स के बारे में आपने सुना होगा, उसी प्रकार से हॉस्पिटलों में दवा के एटीएम्स हैं जो स्वचालित हैं, वो रोबोट्स। नेक्स्ट है कृषि अनुप्रयोग, यानी कृषि के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले रोबोट। तो स्वचालित ट्रैक्टर और ड्रोन, यानी आज के किसानों के लिए जो ट्रैक्टर्स हैं जो खेतों की जुताई करते हैं वो स्वचालित हैं। ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक अपना मानव रहित हैं, खुद ही खेत की जुताई कर सकते हैं। खेतों की जुताई हो, बीजों की बुआई हो, फसल की निगरानी हो, वहां पर रोबोट का प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली सेंसर आधारित पानी की आपूर्ति, यानी खेत में जो बड़े बड़े फार्म हैं उन फार्मों में ये प्रणाली यानी इस प्रकार के रोबोट प्रयोग किए जाते हैं, जो खेत की नमी यानी जो फसल है उस फसल में पानी की आपूर्ति, यानी जैसे कितनी पानी की आपूर्ति है उसको नापकर ऑटोमेटिक जो ट्यूबवेल है उस ट्यूबवेल को चालू करता है, पानी को उसमें पानी की सप्लाई प्रदान करता है। फसल कटाई रोबोट, और खेतों की कटाई
के लिए भी रोबोटों का प्रयोग यानी ऐसी ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है जो स्वयं ही वो फसल काट के, चाहे गेहूँ हो या अन्य कोई भी फसल हो, उस फसल की कटाई वो रोबोट के द्वारा की जाती है। रक्षा और सुरक्षा, ड्रोन निगरानी और हमले के लिए, बम निष्क्रिय करने वाले रोबोट यानी खतरनाक परिस्थितियों में मानव जीवन की रक्षा करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। सीमा सुरक्षा यानी स्वचालित गश्ती रोबोट यानी पेट्रोलिंग, जो जैसे आप देखते हो रात को पुलिस की जो एक कार है जिसे हम पीसीआर कहते हैं, वो घूमती रहती है और उसका कार्य क्या होता है कि ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखना जो मानव जीवन को हानिकारक हो। उसी प्रकार से देश की सेनाएं जो बॉर्डर्स होते हैं, उस बॉर्डर्स पर भी पेट्रोलिंग की जाती है, गश्त की जाती है, और जिसका उद्देश्य होता है कि विदेशी जो या दुश्मन की जो सेना है, दुश्मन की कोई ऐसी गतिविधि देश के अंदर तो नहीं आ रही है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहां पर पेट्रोलिंग के लिए आज रोबोट का प्रयोग किया जाता है। यानी एक सैनिक के स्थान पर वहां पर प्रयोग किसका किया जाता है, एक रोबोट का किया जाता है। अंतरिक्ष और समुद्री अन्वेषण में प्रयोग किए जाने वाले रोबोट, तो नासा के जो रोबोटिक्स रोवर है मंगल ग्रह पर अनुसंधान कर रहा है, या समुद्री रोबोट गहरे समुद्र की खोज और रिसर्च में प्रयोग किए जाने वाले रोबोट्स, तो उन क्षेत्रों में भी रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है घरेलू और सेवा क्षेत्र, यानी घरेलू जो घरों में प्रयोग किए जाने वाले आजकल रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे वैक्यूम क्लीनर रोबोट, तो घर की सफाई के लिए रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। स्मार्ट असिस्टेंट रोबोट शिक्षा के क्षेत्र में, होटल और हेल्थ केयर में सहायक। मनोरंजन रोबोट खिलौने और गेमिंग के क्षेत्र में भी रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में, तो रोबोटिक खिलौने और शो बच्चों के लिए इंटरेक्टिव लर्निंग है, और शिक्षक यानी शैक्षिक रोबोट प्रोग्रामिंग और स्टेम शिक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स आता है रोबोट के लाभ। तो रोबोट के प्रमुख लाभ यह है कि यह कार्यों को तेज, सटीक और सुरक्षित बनाता है, मानव श्रम को कम करता है और खतरनाक परिस्थितियों में जीवन की रक्षा करता है। उद्योग, चिकित्सा, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में रोबोटिक्स ने दक्षता और गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोबोटिक्स के प्रमुख लाभ, तो रोबोटिक्स प्रमुख लाभों में सबसे पहला है दक्षता और उत्पादकता। रोबोट लगातार और बिना थके काम कर सकते हैं। उत्पादन की गति और गुणवत्ता बढ़ती है। उदाहरण ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में असेंबलिंग लाइन रोबोट, यानी है उत्पादन की गति और गुणवत्ता, यानी वो मनुष्य के अपेक्षा तेजी से कार्य करने में भी सक्षम होता है। सटीकता और गुणवत्ता, यानी रोबोट माइक्रोमीटर स्तर तक सटीक कार्य कर सकते हैं, जैसे चिकित्सा, सर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित है। सुरक्षा, खतरनाक परिस्थितियों में जैसे बम निष्क्रियता, रासायनिक कारखानों में मानव जीवन की रक्षा। रोबोट जोखिमपूर्ण कार्यों को संभालते हैं। लागत और बचत, लंबे समय में श्रम लागत कम होती है। उत्पादन में कम त्रुटि और कम बर्बादी होती है। 24 आवर्स यानी सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे कार्य करने में सक्षम होते हैं। रोबोट बिना रुके 24 घंटे लगातार कार्य कर सकते हैं। अनुकूलन और लचीलापन, रोबोट आधुनिक रोबोट प्रोग्रामिंग के अनुसार विभिन्न कार्य कर सकते हैं। एआई और मशीन लर्निंग ने रोबोट नई परिस्थितियों में सीखने और ढलते हैं। अनुसंधान, अन्वेषण, अंतरिक्ष और गहरे समुद्र की खोज में रोबोट का प्रयोग। ऐसे स्थानों पर कार्य करना जहां मानव
पहुंचना कठिन है। नेक्स्ट टॉपिक्स है रोबोट के नुकसान। तो हालांकि रोबोटिक्स के ने उद्योग, चिकित्सा और समाज को नई दिशा या कई लाभ दिए हैं, लेकिन इसके कुछ चुनौतियां और नुकसान भी हैं जिन्हें समझाना है। तो यहाँ भी क्वेश्चन होता है कि रोबोट की क्या चुनौतियां हैं या रोबोट की क्या नुकसान है। तो दोनों पर एक ही चीज आएगा, नुकसान या चुनौती। रोबोटिक्स के प्रमुख नुकसान, जिसमें नंबर 1 है रोजगार पर असर। रोबोट कई मानव कार्यों को स्वचालित करते हैं, इससे नौकरियों में कमी और बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है। उच्च लागत, रोबोटिक्स सिस्टम स्थापित करने के लिए बनाए रखने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। छोटे व्यवसायियों के लिए यह महंगा साबित होता है। नेक्स्ट है तकनीकी निर्भरता। रोबोट पर अत्यधिक निर्भरता से मानव कौशल कमजोर हो जाते हैं। किसी खराबी या साइबर हमले से पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। ये भी क्या है, रोबोट की कमी है यानी चुनौती है। सीमित रचनात्मकता, रोबोट केवल प्रोग्राम किए गए कार्यों को कर सकते हैं। वे मानव जैसी कल्पनाशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं रख सकते, यानी भावनाओं को यानी फीलिंग्स के आधार पर कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रखरखाव और मरम्मत। रोबोट को नियमित रूप से रखरखाव और अपडेट की आवश्यकता होती है। खराबी आने पर मरम्मत महंगी और जटिल हो सकती है। नेक्स्ट है नैतिक और सामाजिक मुद्दे। रोबोट के अत्यधिक उपयोग से मानव संपर्क कम हो सकता है। रक्षा और निगरानी में रोबोट का उपयोग गोपनीयता और नैतिकता पर सवाल उठाता है। यानी मानव से संपर्क, यानी मनुष्य जब घर से किसी काम के लिए निकलता है, किसी फैक्ट्री में जाता है, कहीं पे जाता है, ऑफिस में, दफ्तर में जाता है, तो वहां से केवल काम ही नहीं करता है, वो मानवता भी होती है। एक दूसरे से संपर्क में भी आते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को भी वो समझ पाते हैं और एक दूसरे से उनका अटैचमेंट भी बना रहता है। लेकिन जब मनुष्य के स्थान पर रोबोट काम करेगा तो उन रोबोटों में किसी भी प्रकार का आपस में जो फीलिंग है, अटैचमेंट है, वो नहीं होगा। यानी मशीनें एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं रखती हैं और मनुष्य का ये क्या होगा, संपर्क कम हो जाएगा। रक्षा और निगरानी में रोबोट का उपयोग गोपनीयता और नैतिकता पर सवाल उठाता है, क्योंकि मशीन यानी रोबोट क्या है, एक मशीन है। और किस प्रकार की मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। और ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, तो उनके साथ में एक संभावना बनी रहती है, उन्हें हैक किया जा सकता है। उससे जो उपयोगी जानकारी है उसको लीक किया जा सकता है, उसके साथ में छेड़खानी की जा सकती है, जो एक मानव के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे यदि सेना में प्रयोग किए जाने वाले रोबोटों को यदि हैक कर लिया जाए, तो जो रोबोट हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, वही हमारे देश की खतरा बन सकते हैं। तो इस प्रकार ये सवाल उठाते हैं। नेक्स्ट है रोबोट का प्रोग्रामिंग। और रोबोट की प्रोग्रामिंग यानी रोबोट में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रोबोट को कार्य करने के लिए केवल हार्डवेयर ही नहीं होता, रोबोट को केवल जो उसकी शरीर है, बॉडी ही नहीं होती है, बल्कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की भी आवश्यकता होती है। यानी जिस प्रकार से कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की बॉडी नहीं है, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जब तक उसमें विंडो नहीं है तब तक कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कोई भी जो रोबोट है, चाहे किसी भी क्षेत्र का रोबोट है, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर्स नहीं है वो कार्य नहीं कर सकता। तो रोबोट के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है या उसका एक अभिन्न अंग है। तो प्रोग्रामिंग ही रोबोट को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। रोबोट प्रोग्रामिंग क्या है? तो रोबोट प्रोग्रामिंग वह प्रक्रिया है जिसमें निर्देश लिखे जाते हैं
ताकि रोबोट किसी कार्य को कर सके। यह निर्देश प्रोग्रामिंग भाषाओं और एल्गोरिथम के माध्यम से दिए जाते हैं। रोबोट प्रोग्रामिंग में सेंसर से डाटा लेना, निर्णय करना और एक्चुएटर्स को आदेश देना शामिल होता है। रोबोट प्रोग्रामिंग के मुख्य चरण, और रोबोट प्रोग्रामिंग के मुख्य चरण की बात करें तो सबसे पहला चरण है कार्य की परिभाषा। कार्य की परिभाषा ने रोबोट को ये निर्धारित करना कि वह क्या करना है, यानी किस क्षेत्र में उसका प्रयोग है, यानी वस्तु को उठाना है, चलाना है, सर्जरी करना है, ये पहले तय करना है। सामान को उठाने वाले रोबोटों के स्थान पर सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक स्पेशल मशीन होती है जिसे किसी एक क्षेत्र में ही प्रयोग किया जा सकता है, जिस क्षेत्र के लिए उसे बनाया गया है। दूसरा है एल्गोरिथम बनाना, कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना। उदाहरण जैसे वस्तु को पहचानना, यानी एक ऐसा रोबोट है, मैकेनिकल रोबोट है जो जिसका प्रयोग फैक्ट्रियों में सामान को सही रूप से व्यवस्थित करना है। तो उसमें पहले क्या होता है, उस सामान को पहचानना, उस वस्तु को पहचानना है, फिर उसको पकड़ना है और पकड़कर फिर उसको उठाना है, उठाकर उसको फिर सही स्थान पर स्थानांतरित करना है, उसे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग भाषा का चयन। और प्रोग्रामिंग भाषा यानी रोबोट के लिए किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाना है, उसके आधार पर वहां पर उसकी प्रोग्रामिंग भी तय की जाती है, भाषा भी तय की जाती है। जैसे पाइथन का प्रयोग, यानी पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है और पाइथन का में लिखे गए प्रोग्राम्स है एआई और मशीन लर्निंग के लिए इसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। सी और C++ ये भी दोनों क्या है, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं और इन प्रोग्रामिंग भाषाओं में हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए, यानी कहें रोबोट की जो विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स C और C++ में लिखे जाते हैं। जावा जटिल एप्लीकेशन और इंटरफेस के लिए लिखे, और मतलब गणितीय मॉडलिंग और सिमुलेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोडिंग। रोबोट के सेंसर और एक्चुएटर्स को नियंत्रित करने के लिए कोड लिखा जाता है। सिमुलेशंस और परीक्षण यानी टेस्टिंग, रोबोट को वर्चुअल वातावरण में टेस्ट किया जाता है, यानी रोबोट को डायरेक्ट किसी भी क्षेत्र में नहीं उतारा जाता है। उस रोबोट को पहले परीक्षण किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, हर प्रकार की कमांडों के साथ में उसको टेस्ट किया जाता है, और यदि उसमें हल्का भी डाउट है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। जब वो पूरी तरह से टेस्ट पर खरा उतरता है तभी उसे उस क्षेत्र में उतारा जाता है, क्योंकि ये निश्चित है कि रोबोट में यदि किसी प्रकार की कोई कमी है तो वो फायदे के स्थान पर नुकसान दे सकता है। त्रुटियां सुधारने के बाद वास्तविक रोबोट पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण और अनुकूलन यानी कंट्रोल। रोबोट को वास्तविक परिस्थितियों में चलाकर उसके प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक्स है रोबोटिक्स का भविष्य। और रोबोटिक्स का जो भविष्य है, मानव जैसे रोबोट, यानी आने वाले समय में वो रोबोट मानव जैसे होंगे, या हो सकता है आपके सामने ऐसे रोबोट भी हो जिसे आप पहचान पाए कि ये मनुष्य है या हमारे साथ काम करने वाला, हमारे साथ सफर करने वाला व्यक्ति जो है वो मशीन है या मनुष्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। स्वायत्त वाहन यानी सेल्फ ड्राइविंग कारें, यानी आने वाले समय में जो कारें हैं वो कैसी होंगी, वो ऑटोमेटिक होंगी, ड्राइवर लेस होंगी। स्मार्ट फैक्ट्रियां यानी पूरी तरह से रोबोट संचालित फैक्ट्रियां। हो सकता है कि आने वाले समय में जो फैक्ट्रियां हैं वो पूर्ण रूप से रोबोट पर संचालित हो, यानी उसमें जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी क्या हो, वर्कर्स की जगह
मशीनों पर भी काम कौन करे? रोबोट काम करे। इंसानों का काम, जैसे अभी चाइना ने एक लॉन्च किया है कि जो एक्सपोर्ट कंपनी यानी जहाँ पर सिलाई का कार्य इंसान करते हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ें वो दिखा रहा है कि रोबोट ही सिलाई मशीनों पर बैठे हुए सिलाई कर रहे हैं, कपड़े की सिलाई कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है जो फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पूर्ण रूप से रोबोट पर संचालित हों। मानव रोबोट सहयोग और कार्यस्थलों पर सहायक रोबोट हों। तो ये थे रोबोट के भविष्य। तो दोस्तों, रोबोटिक्स सिर्फ मशीनों का विज्ञान ही नहीं है, यह भविष्य की दिशा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में अवश्य बताएं कि आप किस तरह के रोबोट बनाना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।